Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-powered by Mongia Steel, स्टील का बादशाह. पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक. In association with JK Smart Tire. Save fuel, stay safe. PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. सूर्या है तो भरोसा है. प्रकाश सूर्या स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर कोई घटना नहीं है, बल्कि सिर्फ 4 दिनों के अंदर देश की सोच में आया एक बहुत बड़ा बदलाव है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सिर्फ 4 दिनों के अंदर ही देश के लोगों का कॉकरोच आंदोलन से मन ऊब चुका है। 25 जुलाई तक जिन प्रदर्शनकारियों के साथ पूरे देश की सहानुभूति थी, पूरे देश की संवेदनाएं थीं, वो आज क्रोध में बदल गई है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि देश के लोगों ने इन आंदोलनकारियों का असली चरित्र और इनका असली चेहरा देख लिया है। आज देश भर के लोग इन प्रदर्शनकारियों से बेहद नाराज हैं। और जिस इंस्टाग्राम पर ये छात्र, इनमें से बहुत सारे तो छात्र थे भी नहीं, जिस इंस्टाग्राम पर ये लोग भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय सेना और भारत के सुरक्षा बलों को गालियां दे रहे थे, अश्लील भाषा का प्रयोग कर रहे थे, उसी इंस्टाग्राम पर अब वही लोग अपनी माफी के वीडियो डाल रहे हैं। क्योंकि इन्हें गाली देना तो आता है, लेकिन गालियां सुनना नहीं आता। अब देश के तमाम लोग इन्हें सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। जब ये बाहर निकलते हैं तो इन्हीं के अपने पड़ोसी, रिश्तेदार, परिवार के लोग, जानने वाले इनके सामने आकर इनसे पूछते हैं कि हमने आपका असली चेहरा देख लिया। और अब एक एक करके ये सारे लोग अपनी माफी के वीडियोस डाल रहे हैं। भारत के इतिहास का ये पहला आंदोलन है जिसमें पुलिस हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी को लेकर नहीं, बल्कि अश्लील वीडियो बनाने पर एफआईआर दर्ज कर रही है। इस आंदोलन के दौरान इन बच्चों ने कूल और बोल्ड दिखने के लिए अश्लील वीडियो तो बना दिए, लेकिन अब इंस्टाग्राम अकाउंट बंद होने का डर और एफआईआर के खौफ ने यह भी दिखा दिया कि ये तमाम लोग अंदर से कितने कमजोर और कितने डरपोक हैं। और ये सब कुछ इन्होंने बिना सोचे समझे किया। और आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी ने पेपर लीक के मुद्दे पर आज सरकार को घेरने का एक शानदार मौका गंवा दिया। लोकसभा में राहुल गांधी ने आज ये फेक न्यूज फैला दी कि गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर ही प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गई। केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट किया कि यह जानकारी पूरी तरह से गलत है, कभी भी गोलियां नहीं चली। अब बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी के पास पूरे देश के सामने सरकार के साथ बहस करने का, वाद विवाद करने का इतना बड़ा और शानदार मौका था, तो उन्होंने इस मौके का फायदा क्यों नहीं उठाया और क्यों इस मौके को जाने दिया। कॉकरोच आंदोलन में देश के जेन जी ने अश्लील और अभद्र भाषा के मामले में नए रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, अब नए मापदंड बना दिए हैं। इस आंदोलन में शामिल बहुत सारे युवाओं ने ऐसे अश्लील शब्दों और गालियों को नॉर्मलाइज कर दिया, मतलब उस भाषा को सामान्य बना दिया, उन शब्दों को, उन गालियों को सामान्य बना दिया जिन्हें अभी तक सभ्य समाज में अगर कोई सुन ले तो शायद आपकी कानों से खून निकलने लगेगा। इन बच्चों के माता पिता अगर इनके इन वीडियोस को देख लें तो बुरी तरह शर्मिंदा हो जाएंगे। और बहुत सारे बच्चों के वीडियोस देखकर उनके माता पिता शर्मिंदा हो भी रहे हैं। यह भारत का पहला ऐसा आंदोलन है जिसमें हिंसा नहीं, तोड़फोड़ नहीं, आगजनी नहीं, बल्कि अश्लील भाषा में वीडियो बनाने के लिए एफआईआर दर्ज हो रही है। दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आपत्तिजनक और अभद्र पोस्ट करने के आरोप में
एफआईआर दर्ज करनी शुरू कर दी है। पुलिस ने एक्स को नोटिस भेजकर 3 घंटे के अंदर ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने या ब्लॉक करने के लिए कहा है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ लड़के और लड़कियां ऐसे थे जिन्हें अब पूरा देश पहचानने लगा है। इनके वीडियोस वायरल हो चुके हैं और ये इस आंदोलन के पोस्टर बॉयज और पोस्टर गर्ल्स बन चुके हैं। ये युवा अभी तक अपनी अश्लील भाषा की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे, लेकिन अब पुलिस ने ऐसे लोगों पर एफआईआर करके ऐसे कॉकरोच प्रदर्शनकारियों पर हिट स्प्रे करना शुरू कर दिया है। और ये जो हिट स्प्रे हो रहा है इन पर, यह है एफआईआर के रूप में। ऐसे युवाओं को गलतफहमी हो गई थी कि उन्होंने अश्लील और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करके बहुत बहादुरी का काम किया है, वो बहुत कूल हैं, वो बहुत बोल्ड हैं। और जब वो ये सब कर रहे थे तो पीछे खड़े लोग तब तालियां बजा रहे थे, क्योंकि वो एक तमाशा देख रहे थे। सोशल मीडिया पर लोग इनके लिए लिखते थे, वाह क्या बात है, तुम कितने बहादुर हो, कितने बोल्ड हो। और ये मीडिया के नए सुपरस्टार्स बन गए थे सोशल मीडिया पर। लेकिन अब देश भर में ऐसे युवाओं और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। जगह जगह पर इन्हें घेरा जा रहा है, इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं और इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग हो रही है। सरकार ने भले ही कॉकरोच पार्टी के साथ समझौता कर लिया हो कि हम आपके लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन देश के जो लोग हैं वो बहुत नाराज हैं। वो चाहते हैं कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये सारे सोशल मीडिया के सुपरस्टार्स जो कल तक बड़े बोल्ड बन रहे थे, कूल बन रहे थे, बहादुर क्रांतिकारी बन रहे थे, आज हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं और अपने माफी वाले वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। जिस इंस्टाग्राम पर ये गाली गलौज कर रहे थे, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, भारतीय सेना का अपमान कर रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री के लिए न जाने क्या क्या कैसी भाषा में बात कर रहे थे, सुरक्षा कर्मियों का मजाक उड़ा रहे थे, कूल और बोल्ड बनने के लिए आज उसी इंस्टाग्राम पर ये माफिया मांग रहे हैं। वही इंस्टाग्राम इनकी माफियों से भरा हुआ है। जब तक ये दूसरों को गालियां दे रहे थे तब तक सब कुछ ठीक था, क्योंकि इन्हें व्यूज और लाइक्स मिल रहे थे, नए फॉलोअर्स मिल रहे थे। लेकिन अब जब इनके खिलाफ देश की जनता अब शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, अब जब इनकी सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो रही है, इनके परिवारों को गालियां पड़ रही हैं, तो अब इन्हें रोना आ रहा है। अब हम आपको बारी बारी से ऐसे पोस्टर बॉयज और पोस्टर गर्ल्स की कहानियां सुनाते हैं जो कल तक दुनिया भर को गालियां दे रहे थे, अश्लील वीडियोस बना रहे थे, तब तक इन्हें कुछ समझ में नहीं आया। आज वही ट्रीटमेंट जब इनके साथ हो रहा है तो इनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। आप सभी को यह कहानी इसलिए जरूर सुननी चाहिए क्योंकि आपके घर में भी ऐसे बच्चे हैं और युवा जरूर होंगे आपके घर में। आज उन्हें यह बताना बहुत जरूरी है कि बोलने की आजादी का मतलब किसी के अपमान की आजादी नहीं है। बोलने की आजादी का मतलब गालियां देने की आजादी नहीं है। बोलने की आजादी का मतलब यह नहीं है कि अश्लील वीडियोस बनाए जाएं और लोगों का अपमान किया जाए। अब आपको कुछ कहानियां सुनाता हूं। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जिनका नाम है यादवेंदु। यादवेंदु यादव ने आंदोलन के दौरान भारतीय सेना को लेकर अभद्र टिप्पणी की। इसने कहा था कि आंदोलन में जितनी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, अगर उतनी ही फोर्स भारत पाकिस्तान की सीमा पर तैनात की जाती तो पहलगाम और पुलवामा जैसे आतंकवादी हमले ना होते। ये शिक्षा दे रहे थे। इंस्टाग्राम पर इस लड़के के लगभग 3 लाख फॉलोअर्स हैं और अब ये माफी मांग रहा है। 4 दिन में ही इसके विचार बदल गए। 4 दिन में ही कल तक कूल बन रहा था, बोल्ड बन रहा था, आज माफी मांग रहा है। देखिए, यहाँ पर अगर पाकिस्तान बॉर्डर पर होता तो पहलगाम और पुलवामा जैसे हमले नहीं आ रहे होते। भाई सबसे पहले मैं माफी चाहता हूँ अगर उस वीडियो से आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने इंडियन आर्मी को हर्ट किया, इंडियन आर्मी के लिए गलत बोला है, कुछ भी मेरे मुंह से निकला है, मैं दिल से माफी चाहता हूँ। मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी है। मैं माफी मांगता हूँ इंडियन आर्मी से, मैं माफी मांगता हूँ अपने शब्दों के लिए, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। इस आंदोलन के दौरान एक लड़की जिसका नाम है श्रद्धा सिंह, इसने रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों पर एक आपत्तिजनक वीडियो बनाया, उनका अपमान किया। क्रिएटिविटी के नाम पर अभद्र वीडियोस बनाकर इसने शेयर किए। लेकिन जब सोशल मीडिया पर लोगों ने इसका जबरदस्त विरोध किया तब इसने माफी मांगी और अपनी माफी का वीडियो
उसी इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। जो युवा सोशल मीडिया पर दूसरों के लिए अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, वही लोग बाद में अपने परिवार को निशाना बनाए जाने पर आंसू बहाने लगे और अब माफी मांगने लगे। जब दूसरों के परिवारों का अपमान कर रहे थे, जब दूसरे लोगों को गालियां दे रहे थे, तब तक सब ठीक था। अब वही भाषा इनके लिए जब प्रयोग हो रही है तो इन्हें जिंदगी क्या होती है ये समझ में आने लगा। अब इस लड़की की माफी देखिए। मैंने आर्मी वालों के साथ एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बोला था कि नीला टॉयलेट के लिए, लाल वॉशरूम के लिए, जो कि आई नो बहुत गलत है। बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर ये करने आई हूँ कि मैंने उसको 1 घंटे बाद डिलीट कर दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आर्मी वालों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, और मैं ये किसी के दबाव में आके या किसी का कमेंट पढ़ के या मुझे किसी ने बोला है इसलिए मैं आई हूँ, नहीं, मुझे खुद से एहसास हुआ है। तो मेरी सारी आईडी, मेरी पूरी फैमिली को उसमें इन्वॉल्व कर दिया, और आज ऐसा दिन है कि लोग मेरे साथ साथ मेरी फैमिली को भी गाली दे रहे हैं। और आई नो कि मैंने गलती की है, बट मैंने इतनी भी बड़ी गलती नहीं की है कि आप लोग मुझे इतनी गंदे गंदे गाली दोगे। और मैं ये आप लोग से इसलिए ये बोलने नहीं आई हूँ कि आप मुझे गाली दे रहे हो तो मुझे बुरा लग रहा है। मुझे बस ये लग रहा है कि आप लोग को राइट्स किसने दिया। आप मुझे अगर समझाने आ रहे हो तो अगर आप अच्छे तरीके से समझाओगे तो एक इंसान को समझ आएगा। पहले आपको खुद सीखनी चाहिए मैनर्स, और आप फिर मुझे सिखाने आओ। एक बार आपको फिर बताता हूं इस लड़की ने क्या किया। फ्रेम में आप देख रहे हैं पीछे सुरक्षा बलों के जवान हमारे बैठे हुए हैं। ये हमारी रक्षा करते हैं। अगर कोई आतंकवादी हमला होता है तो ये अपनी जान दे देते हैं, लेकिन हमारी जान की हिफाजत करते हैं। ये जो पीछे जवान बैठे हुए हैं, इस लड़की ने अपने वीडियो में इन जवानों का अपमान किया, इनके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। और देखिए ये जवान चुपचाप बैठे रहे, इन्होंने रिएक्शन भी नहीं दिया, इन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि ये ड्यूटी से बंधे हुए हैं। इनका कर्तव्य इन बच्चों की रक्षा करना है। इसलिए ये जवान चुपचाप खून का घूंट पी कर रह गए, लेकिन इन्होंने इस लड़की से कुछ नहीं कहा। अब जब इस लड़की की ट्रोलिंग हो रही है, अब जब इसके परिवार वालों की ट्रोलिंग हो रही है, तो ये कह रही है कि आपको यह अधिकार किसने दिया कि आप मेरे परिवार के बारे में और मेरे बारे में ऐसी बातें करें। इनसे यह पूछना चाहिए कि आपको यह अधिकार किसने दिया था। अब एक और युवा की कहानी सुनिए। इसने सोशल मीडिया पर भारतीय सेना के खिलाफ वीडियो बनाया, जबकि सेना का इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। ना भारतीय सेना की यहां पर तैनाती हुई। बिना किसी वजह के भारतीय सेना के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। लेकिन जब आम लोगों ने इस युवा के बयान का विरोध करना शुरू कर दिया, तब अब ये माफी मांग रहा है। इसकी माफी भी सुन लीजिए। एक बहुत बड़ी गलती हुई थी जिसमें मैंने इंडियन आर्मी को गाली दे दी थी और बीजेपी को गाली दे दी थी। मैं पूरे देश के इंडियन आर्मी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मेरे को अपनी बात का गिल्ट है, मेरे को अपनी बात से बहुत ज्यादा गिल्ट है कि मैंने इंडियन आर्मी को गाली दे दी, मैंने बीजेपी को गाली दी। मैं बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ जिनको मेरी बातों का बुरा लगा है। मैं पूरे देशवासियों से माफी मांगता हूँ जिनको मेरी बातों का बुरा लगा है। उसमें कल बहुत ज्यादा सिचुएशन बहुत बुरी हो गई थी सीजेपी के प्रोटेस्ट में। मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, मेरे से कैसे वो वर्ड्स निकल गए मुझे नहीं पता सच में। और मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी थी जिसमें वो वीडियो बीच में अपलोड हुई, मेरे को नहीं पता था वो वीडियो अपलोड हुई है। एंड वो मैंने वीडियो शूट करी, वही बड़ी बहुत गंदी बात है, मतलब गलत बात है, वो नहीं करनी चाहिए थी। मेरे को इंडियन आर्मी का नाम भी नहीं लेना चाहिए था। तो मेरे को अपनी बात का बहुत ज़्यादा गिल्ट है। आई एम सॉरी। एंड जिसको मेरी बातों का बुरा लगा है, हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगता हूँ। पूरे देशवासियों से मैं माफ़ी मांगता हूँ जिन को मेरी बात का बुरा लगा। इसी आंदोलन के दौरान एक और लड़की थी जिसने बहुत ही अशोभनीय बयान देकर अपने आप को बहुत चर्चित बना लिया, वायरल हो गई। इसकी रील जो थी अलग अलग जगह पर ये दिखाई दे रही थी। इसमें इतनी अश्लीलता है, इतनी गालियां हैं, इतने अपशब्द हैं कि हम वो वीडियो आज ना तो आपको दिखा सकते हैं ना सुना सकते हैं। इसके अपने परिवार के लोग अगर इस वीडियो को देख लें तो शायद वो जमीन में गड़ जाएंगे शर्मिंदगी की वजह से। ऐसा लग रहा है मानो आंदोलन में अपशब्द, भद्दे बयान, अश्लीलता और गालियां देने की एक रेस चल रही थी और कई युवा इस रेस में पहले नंबर पर आना चाहते थे। अब सोशल मीडिया पर इस लड़की के बारे में लगातार लोग लिख रहे हैं, इसकी आलोचना हो रही है और आम लोगों में इसके बयानों को लेकर बहुत नाराजगी है। इस लड़की की तस्वीर हमने इसलिए आपको दिखाई है, अभी तक इसने माफी नहीं मांगी है, लेकिन अब देश का हर परिवार, बच्चा बच्चा इसे जानता है, इसे पहचान रहा है। यह आंदोलन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए अपने फॉलोअर्स और रीच बढ़ाने का एक बहुत बड़ा लॉन्च पैड बन गया था।
इस प्रोटेस्ट से पहले 19 साल के एक लड़के जिसका नाम है अभिनव बिष्ट, ये अभिनव बिष्ट, इसे भी आप जानते होंगे। अभिनव बिष्ट के मुश्किल से 5000 फॉलोअर्स थे जब यह आंदोलन शुरू हुआ, और जब यह आंदोलन समाप्त हुआ उसके बाद इसके 7.5 लाख फॉलोअर्स हो चुके थे। इस लड़के के कई वीडियोस को लाखों व्यूज मिले, और एक वीडियो तो ऐसा था जिसे लगभग 16 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं। अच्छी बात यह है कि इसने कोई अभद्रता नहीं की। अच्छी बात यह है कि इस लड़के ने सिर्फ क्रिएटिविटी दिखाई, एक एंटरटेनमेंट लोगों का किया। लेकिन अभिनव बिष्ट को नीट की परीक्षा नहीं देनी है। ऐसे लोग इस आंदोलन में सिर्फ लाइक्स, व्यूज, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए और अपने फायदे के लिए शामिल हो रहे थे। इन्हें पेपर लीक या छात्रों के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं। यह लड़का तो कुछ समय पहले तक नौकरी करता था, अब नौकरी छोड़कर कंटेंट क्रिएटर बन गया और यहां मजे के लिए आया। अब अभिनव बिष्ट ने इस आंदोलन के खत्म होने के बाद आईफोन 17 प्रो मैक्स फोन खरीदा है, नया। यह फोन लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का आता है। 19 साल का यह लड़का यह फोन खरीद पा रहा है, और इस वीडियो को पोस्ट करके उसने लिखा है, थैंक यू जेन जी प्रोटेस्ट्स। देखिए। तो नया आईफोन खरीद लिया इस लड़के ने, और बहुत सारे लोग ऐसे ही थे जो असल में कंटेंट क्रिएटर्स थे, जो सिर्फ अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आए थे, अपनी रीच बढ़ाने के लिए आए थे, एक इंस्टेंट स्टारडम के लिए आए थे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं 15 मिनट्स ऑफ फेम। लेकिन जब आपके पास कोई स्किल नहीं है, जब आपके पास कोई हुनर नहीं है, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, आपने कभी जीवन में मेहनत नहीं की, तो आप सुपरस्टार कैसे बनेंगे? आप वायरल कैसे होंगे? एक ही तरीका है कि आप कुछ ऐसा करें जो कोई और नहीं कर सकता, और वो काम इन्हें लगा, वो काम है गालियां देने का, वो काम है अश्लील वीडियो बनाने का। ऐसे अश्लील वीडियो बनाओ कि पूरा देश शर्मा जाए। ऐसे वीडियो बनाओ कि बड़ी से बड़ी अश्लील वेब सीरीज भी आपके सामने शर्मा जाए। ऐसे वीडियो बनाओ कि देश के लोग कहें कि इतनी गंदगी तो इससे पहले कभी देखी नहीं, और फिर वायरल हो जाओ। जेन जी के लिए एफआईआर से भी बड़ी सजा है इनका सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक होना। वर्ष 2010 में एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी सलमान खान की, जिसका नाम था दबंग। इसमें एक डायलॉग था जिसकी बड़ी चर्चा हुई थी। क्या डायलॉग था? थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। अगर आज यही फिल्म जेन जी पर बनती तो शायद ये डायलॉग कुछ ऐसे कहा जाता, लाठी से डर नहीं लगता साहब, इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड होने से लगता है। एफआईआर का मामला अदालत में लड़ा जा सकता है। कानूनी लड़ाई अदालतों में वकीलों के जरिए लड़ी जा सकती है। लाठियां खाई जा सकती हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर इनका सोशल मीडिया अकाउंट चला गया, अगर इनका इंस्टाग्राम का अकाउंट चला गया, तो लाखों फॉलोअर्स, करोड़ों व्यूज और वर्षों की मेहनत एक झटके में खत्म हो जाएगी। इसलिए जिन युवाओं को पुलिस के एक्शन की ज्यादा चिंता नहीं थी, वो अब अपने इंस्टाग्राम अकाउंट बचाने के लिए भी माफी वाले वीडियोस लगातार बना रहे हैं। वो जानते हैं कि उन्होंने ऐसा काम किया है कि अब इंस्टाग्राम खुद उनके अकाउंट्स को ब्लॉक करने वाला है। बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स तो ब्लॉक हो चुके हैं। हमारे देश की जेन जी एक बार को बिना खाना खाए तो रह सकती है, लेकिन सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स और व्यूज के बिना नहीं रह सकती। सोशल मीडिया इस पीढ़ी की लाइफलाइन बन चुका है, और अगर ये लाइफलाइन कट गई तो ये लोग तड़पने लगते हैं। अब पुलिस तो एफआईआर कर रही है, लेकिन साथ ही इनके सोशल मीडिया हैंडल्स ब्लॉक होने लगे हैं। इंस्टाग्राम इनके वीडियोस को हटा रहा है, इनके खिलाफ एक्शन ले रहा है, और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि अब ये सारे लोग उसी इंस्टाग्राम पर जहां पर गाली गलौज कर रहे थे, अब अपनी माफी के वीडियोस डाल रहे हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक और वाइब्रेंट समाज की यह सबसे बड़ी खासियत है कि किसी भी गलती पर समाज अपने आप कोर्स करेक्शन करता है। इसके लिए किसी अदालत में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारे संस्कार और हमारे देश में
सामाजिक दबाव जो अपने आप काम करता है। आंदोलन के दौरान जिन युवाओं ने भी अभद्रता की, अश्लीलता की, ऐसी ऐसी गालियां दी, उनके माता पिता, उनके परिवार, उनके रिश्तेदार और पड़ोसी इससे बेहद नाराज हैं। माता पिता इस बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं कि आखिर उनके संस्कारों और उनकी परवरिश में कहां कमी रह गई कि उनके बच्चे इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं। ऐसे माता पिता को लग रहा है कि उन्हें अपने ही बच्चों के चरित्र के बारे में शायद पूरी जानकारी नहीं थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि ये बच्चे उनके साथ उन्हीं के घरों में रह रहे थे और इनके बच्चों के दिमाग में इतनी गंदगी है कि कभी माता पिता समझ नहीं पाए और अब अपने बच्चों की वजह से पूरे परिवारों की बदनामी हो रही है। और शायद यही वजह है कि ऐसे कई युवा अब अपनी गलती पर माफ़ी भी मांग रहे हैं और आंसू भी बहा रहे हैं। यहाँ एक और बात हम सभी को समझनी होगी, वो ये कि संस्कार, कल्चर, सिद्धांत किसी एफआईआर, कानून की किसी सख्त धारा से या अदालत से नहीं, बल्कि परिवार और समाज से पैदा होते हैं। और आज मैं भारत के सभी माता पिता के बारे में एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि वो अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं। लेकिन अगर उनके बच्चे सड़कों पर आकर ऐसी अश्लीलता करेंगे, बदतमीजी करेंगे, इस तरह की हरकतें करेंगे और देश के 75 वर्ष के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करें, तो हमारे देश के कोई भी माता पिता इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज भी हमारे माता पिता जो पिछली पीढ़ी के हैं, संस्कारों में विश्वास करते हैं। इन मामलों पर एफआईआर अब हो रही हैं, ये अदालत में भी ये मामले जाएंगे, लेकिन हमारे देश का जो समाज है वो अपने आप खुद से न्याय करता है। हमारे समाज में एक बड़ी खास बात है जो शायद और किसी देश के समाज में नहीं होगी। हमारे यहाँ जो रीति रिवाज बनते हैं, समाज का जो दबाव होता है, ये स्वतः अपना काम करता है। इसका अपने आप एक अलग ही मैकेनिज्म है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा समाज भारत का है और हमारे देश का जो सामाजिक ताना बाना है वो इन बच्चों के साथ सबसे बड़ा न्याय करेगा और 4 दिन के अंदर ही उन्होंने इन बच्चों के साथ न्याय करना शुरू कर दिया है। इसलिए मैंने इससे पहले भारत के अंदर 4 दिन के अंदर ऐसा मूड बदलते हुए नहीं देखा। 4 दिन के अंदर पूरे देश का मूड बदल चुका है। 4 दिन पहले जो पूरा देश इन बच्चों के साथ खड़ा हुआ था, उनकी सहानुभूति इन बच्चों के साथ थी, आज वही देश इन बच्चों से बेहद नाराज है, निराश है। और देश के लोग ये पूछ रहे हैं, क्या ये है हमारी अगली पीढ़ी? क्या ये है हमारा भविष्य? क्या कुछ वर्षों के बाद भारत ऐसा दिखाई देगा जब ये बच्चे अपना घर बसाएंगे, अपने अपने परिवारों के मुखिया बनेंगे, जब ये बच्चे नौकरियों पर आएंगे, जब ये बच्चे किसी ना किसी नौकरी के जरिए आपके लिए कोई सर्विस करेंगे, आपके घर में डिलीवरी बॉय बनकर जब ये आएंगे ये बच्चे, तो क्या होगा? जब ये बच्चे हमारे देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी इन पर दी जाएगी, जब इन बच्चों के ज़माने में एक ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ेगा, तो क्या ये बच्चे लड़ने के लिए जाएंगे? क्या करेंगे ये बच्चे? और जब आप इन बच्चों के साथ भारत के भविष्य की कल्पना करेंगे तो आप भी डर जाएंगे। जेन जी के जो युवा इन अश्लील वीडियोस को अपनी बहादुरी समझ रहे हैं, वही वीडियो भविष्य में उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत भी बनेंगे। क्योंकि इंटरनेट की खास बात यह है कि इंटरनेट कभी कुछ भूलता नहीं। एक बार जो चीज़, जो तस्वीर, जो वीडियो, जो जानकारी इंटरनेट पर आ गई, वो हमेशा रहती है। एक बार अगर कोई चीज़ अपलोड कर दी गई तो वो हमेशा के लिए मौजूद रहेगी। और इन बच्चों की नौकरियां, समाज में इनकी इज्जत, इनके रिश्ते और भविष्य में इनकी ज़िंदगी के कई बड़े फैसलों पर ये वीडियोस बहुत बुरा असर डालेंगे। आप ज़रा 2 या 5 वर्ष आगे की सोचिए। जब ये बच्चे नौकरी के लिए कहीं पर इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो उस कंपनी का एचआर सबसे पहले इनका बैकग्राउंड सर्च करेगा और हो सकता है कि इनकी डिग्री से पहले इनका ये अश्लील वीडियो उन्हें मिल जाए। आजकल बैकग्राउंड चेक एक सामान्य प्रक्रिया है। जब आप नौकरी के लिए जाते हैं तो सबसे पहले बैकग्राउंड चेक किया जाता है। जब आप किसी देश के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, आपका बैकग्राउंड चेक होता है। जब आप किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए जाते हैं, वो यूनिवर्सिटी आपका बैकग्राउंड चेक करती है। आप कोई बिजनेस करने जाते हैं तो आपका बिजनेस पार्टनर, आपके बिजनेस में अगर कोई इन्वेस्टर है, वो भी आपकी डिजिटल प्रोफाइलिंग करते हैं। ऐसे में कोई भी संस्था
कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टनर आपको चुनेगा नहीं। यहां तक कि शादी के समय में भी आपका बैकग्राउंड चेक किया जाता है। अगर लोगों को पता चले कि इस तरह के जो बच्चे हैं ये सार्वजनिक मंच पर ऐसी अश्लील भाषा का प्रयोग करते हैं, इनके दिमाग में इतनी गंदगी है, तो कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी लड़के या लड़की को अपना पार्टनर नहीं बनाना चाहेगा। लोग यही सोचेंगे कि जो बच्चा, जो युवा सार्वजनिक मंच पर अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं रख सकता, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, अपने फैसलों पर उसका कोई कंट्रोल नहीं, वो आगे चलकर कैसा कर्मचारी बनेगा, वो आगे चलकर कैसा प्रोफेशनल बनेगा, वो आगे चलकर कैसा जीवन साथी बनेगा और आगे चलकर वो कैसे माता पिता बनेंगे, आज आप खुद सोचिए। इनमें से बहुत सारे बच्चे जिनके अश्लील वीडियो आपने देखे, जो गाली गलौज कर रहे हैं, अगर इन्होंने नीट की परीक्षा पास कर भी ली और ये डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, तो आप सोचिए ये क्या करेंगे। इन्हीं में से अगर कोई डॉक्टर बना और आप अपना इलाज कराने के लिए इस लड़के या लड़की के पास चले गए, तो ये आपका क्या इलाज करेगा और ये आपके बारे में उस समय क्या सोच रहा होगा, इसके दिमाग में उस समय कितनी गंदगी होगी, आप इसकी कल्पना करके देखिए। असल में इन युवाओं को जिसने भी भड़काया होगा, या हमारे देश के जो विरोधी नेता हैं, विपक्ष के नेता, वो तब बड़ा खुश हो रहे थे। मैंने देखा उस दौरान बहुत सारे लोग इनके वीडियोस को देखकर तालियां बजा रहे थे और उन्हें लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत अलोकप्रिय हो रहे हैं, उनकी लोकप्रियता लगातार नीचे जा रही है। वही युवा जो कल तक उन्हें अपना आदर्श मानते थे, अपने घर का बड़ा मानते थे, अपने घर का बुजुर्ग मानते थे, वही युवा प्रधानमंत्री मोदी के लिए कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इसे सोच सोच कर ही विपक्षी नेताओं के मन में लड्डू फूट रहे थे। खुश हो रहे थे कि देखिए हमारा काम बैठे बैठाए हो गया, हम तो कुछ कर नहीं पाए, इन बच्चों ने सब कर दिया। और इन बच्चों को भड़काने वाले लोग भी यही चाहते थे शायद, और उन्हें लगा कि पूरी दुनिया में भारत का मजाक उड़ेगा कि देखिए वहां के युवा प्रधानमंत्री के बारे में क्या बात कह रहे हैं। लेकिन ये सारे लोग ये बात भूल गए कि प्रधानमंत्री मोदी का पूरा करियर ही लगातार उन्हें दी जाने वाली गालियों, आरोप, अपशब्दों और आलोचनाओं से बना है। उनके लिए मौत का सौदागर, चाय वाला, चौकीदार चोर है और न जाने कितने अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। हर बार उनकी मां के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पर जितने आरोप लगे, जितने व्यक्तिगत हमले हुए, हर बार वो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बनते चले गए और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरे। और इस बार भी आप 4 दिन के अंदर ही आप ये देखते जा रहे हैं कि देश के लोग पछता रहे हैं। देश के लोगों को लग रहा है कि मोदी के साथ ठीक नहीं हुआ। देश के लोगों को आज ये लग रहा है कि ये एक व्यक्ति है जो दिन रात देश के बारे में सोचता है और हमारे ही देश के इन अपरिपक्व बच्चों ने हमारे घर के एक बुजुर्ग का अपमान किया है। और इसीलिए मैंने आपको कहा, मैंने किसी भी आंदोलन के सिर्फ 4 दिन के अंदर देश का मूड इतनी तेजी से बदलते हुए पहले कभी नहीं देखा। अब इन सारे प्रदर्शनकारियों ने जो अश्लील वीडियोस बनाए थे, सोशल मीडिया पर जो गाली गलौज के वीडियोस पोस्ट किए थे, उन पर दिल्ली पुलिस ने FIR करनी शुरू कर दी है। अब इन बच्चों को समझ में आ रहा है, जो लोग इस तरह के वीडियोस कर रहे थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया था, अब उन पर FIR होगी, कानूनी एक्शन होगा, उनके सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं उन्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा और ये कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। अब जब से ये सब हुआ तो इन FIRs को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने अब अपना नया बयान दिया है। उन्होंने लिखा है सोशल मीडिया पर कि लोकतंत्र में नागरिकों को अपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछने और जवाबदेही मांगने का पूरा अधिकार है। यह पोस्ट आपकी स्क्रीन पर है, मैं इसके कुछ ऑपरेटिव जो पार्ट्स हैं वो पढ़कर सुनाता हूं। ये पूछ रहे हैं, सिंस व्हेन इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अबाउ क्वेश्चनिंग, मतलब जिसे हमने चुनकर अपना रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि बनाया है, उससे सवाल क्यों नहीं पूछा जा सकता। इन अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी citizens have every right to demand answers and accountability from their prime ministers। तो बिल्कुल सही बात है कि किसी भी लोकतंत्र में नागरिक अपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं,
जिम्मेदारी तय कर सकते हैं। बाई ट्रीटिंग ऑनलाइन क्रिटिसिज्म एज अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड अ थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर, द स्टेट मशीनरी इज सेंडिंग अ चिलिंग मैसेज। और मैसेज क्या है? द प्राइम मिनिस्टर इज बियॉन्ड द रीच ऑफ पब्लिक स्क्रूटनी। Why can't ordinary people on social media ask questions to the very man they elected to serve them? तो पूरा इसका जो जिस्ट है वो ये है कि कॉकरोच पार्टी कह रही है कि इस देश की जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है प्रधानमंत्री को, और जनता को हर वो अधिकार है कि वो अपने प्रधानमंत्री से सीधे सवाल पूछ सके। बिल्कुल सही बात है, सवाल पूछने से किसी ने इनकार नहीं किया। आप जितने चाहे सवाल पूछिए, लेकिन क्या सवाल गालियों के रूप में पूछे जाएंगे? क्या सवाल के साथ अपमान किया जाएगा? सवाल पूछने के नाम पर गालियां देना, अपमान करना, अश्लील भाषा का प्रयोग करना, क्या इसी श्रेणी में आता है? तो आज कॉकरोच पार्टी को यह बताना होगा कि ये सारे लोग जिन्होंने ये गाली गलौच वाले वीडियोस डाले, ये सवाल पूछ रहे थे या अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग कर रहे थे। अब कॉकरोच पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने एक बार फिर से आंदोलन शुरू करने की धमकी दी है और कहा है कि हमारे प्रदर्शनकारियों को परेशान किया जा रहा है, उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है, और अगर पुलिस ने ऐसा जारी रखा तो हम दोबारा से आंदोलन शुरू कर देंगे। सरकार ये सब ना करे। ये बच्चे थे जो अपने भविष्य के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने फ्यूचर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको कोई मजा नहीं आ रहा था। लाठियां खाई है 20 जुलाई को। अगर सरकार का उससे भी मन नहीं भरा है, अगर इतना सारा खून बहाकर भी सरकार का मन नहीं भरा है और वो बच्चों को ऐसे ही परेशान करती रही, तो हम फिर से सड़क पर उतरेंगे और जल्दी उतरेंगे। कार्रवाई ना करे तो बेटर है। ये सारे स्टूडेंट्स जो थे इस देश के भविष्य के लिए लड़ रहे थे, अपने भविष्य के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो कोई पॉलिटिकल रैली नहीं कर रहे थे, वो कोई देश विरोधी नारे नहीं लगा रहे थे, वो देश के भविष्य के लिए कर रहे थे। हर आंदोलन की अपनी एक अलग पहचान होती है, अपना एक खास टेम्पलेट होता है। इससे पहले हमारे देश ने जितने भी आंदोलन देखे, जेपी आंदोलन हमारे देश ने देखा है, हमारे देश ने छात्रों के अलग अलग आंदोलन देखे हैं, अलग अलग मुद्दों पर आंदोलन देखे हैं, मंडल कमीशन को लेकर आंदोलन देखा है, अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार पर आंदोलन देखा है, लेकिन ऐसा गंदा और अश्लील आंदोलन इस देश ने पहले कभी नहीं देखा। इससे पहले जो आंदोलन हुआ करते थे वो सभ्य हुआ करते थे, साफ सुथरे होते थे। उन आंदोलनों में चरित्रवान नेता हुआ करते थे, चरित्रवान प्रदर्शनकारी हुआ करते थे। लेकिन कॉकरोच आंदोलन का जो टेम्पलेट है वो सबसे अलग था। यहां गालियां देकर कूल और बोल्ड दिखने की होड़ लगी हुई थी। टेम्पलेट देखिए क्या, इस टेम्पलेट के कुछ पॉइंट्स को समझिए। कूल दिखने के लिए अश्लील वीडियो बनाना, यह पहला उनका पॉइंट था। प्रधानमंत्री मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, भारतीय संस्कारों और सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ बगावत करना, हिंदू धर्म के खिलाफ नारेबाजी करना, भारतीय सेना का अपमान, सुरक्षा बलों को बार बार उकसाना और भारत विरोधी गैंग का समर्थन करना। जो लोग भी भारत के विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, उन सबको अपने साथ जोड़ लिया। यह था इस आंदोलन का टेम्पलेट, जो बहुत खतरनाक है। और इस पूरे टेम्पलेट में आपको पेपर लीक दिखाई नहीं देगा, छात्रों से जुड़ा कोई मुद्दा आपको यहां पर दिखाई नहीं दे रहा। वैसे तो यह आंदोलन पेपर लीक को लेकर था, लेकिन यहां लगातार हमारे देश के संस्कारों का अपमान हुआ है, राष्ट्र का अपमान हुआ है, हिंदुओं का अपमान हुआ है। यहां जेल में बंद उमर खालिद और शर्लीज इमाम जैसे लोगों के समर्थन में नारे लगे हैं, जिन पर भारत विरोधी नारे लगाने और देश को तोड़ने के आरोप हैं। कॉकरोच आंदोलन का यह टेम्पलेट हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों को कमजोर करता है। देश की मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ विरोध करने के लिए आपको देश विरोधी होने की जरूरत नहीं है। जेन ज़ी को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत उसकी भाषा और उसका चरित्र होता है। कॉकरोच आंदोलन के इस टेम्पलेट से एक बड़ी चिंता भी पैदा होती है। अगर जेन ज़ी कुछ दिनों के इस आंदोलन में भी अपनी भाषा और व्यवहार में मर्यादा नहीं रख सका, ये सारे जो जेन ज़ी के लोग हैं कुछ दिन भी अपने व्यवहार में मर्यादा नहीं रख सके, तो भविष्य में वो अपने परिवार और समाज की मर्यादा की रक्षा कैसे करेंगे? क्या वहां पर भी अगर मतभेद होने लगे तो इसी प्रकार के अश्लील गाली गलौच ये लोग करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। अब देखिए, अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो आज के शो की सबसे खतरनाक बात है, और ये वो बात है जिसे आपको आज ध्यान से सुनना चाहिए,
क्योंकि ये सिर्फ आपका परिवार नहीं बल्कि देश के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। पूरी दुनिया के किसी भी देश में जब विदेशी ताकतें उस देश को तोड़ने की साजिश रचती हैं तो सबसे पहले उस देश के लोगों को अपनी ही पुलिस और अपनी ही सेना के खिलाफ भड़काया जाता है। सबसे पहले ये ताकतें तय करती हैं कि इस देश के लोग ही अपनी पुलिस पर हमला करें, इस देश के लोग ही अपनी सेना की बात मानने से इनकार कर दें। और इस आंदोलन के दौरान भी इन छात्रों को अपनी ही पुलिस और अपनी ही सेना के खिलाफ भड़काया गया और ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है। ये सुरक्षा बल जो आज आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जो इन प्रदर्शनकारियों से पिट रहे थे क्योंकि उनके हाथ कानून से बंधे हुए थे, ये सुरक्षा बल हमें आतंकवादियों से बचाते हैं, अपराधियों से बचाते हैं, अपनी जान पर खेलकर। विदेशों में संकट से हमें सुरक्षित वापस लेकर आते हैं। दुनिया भर में जब हमारे भारत के लोग फंस जाते हैं, यही लोग हमें वापस लेकर आते हैं सुरक्षित, यही सरकार लेकर आती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना ने पाकिस्तान को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया था, यही सैनिक लड़ने के लिए गए। और आज उसी भारतीय सेना को लेकर दिल्ली की राजधानी जंतर मंतर पर अश्लील वीडियो बनते हैं। आज कोई तो ऐसा है, कोई ताकत तो ऐसी है जो हमारे ही युवाओं को हमारी ही सेना के खिलाफ भड़का रही है। ऐसे आंदोलनों से हमारे युवा अपनी ही सेना और हमारे ही सुरक्षा बलों के खून के प्यासे बन सकते हैं, जैसा नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ। वहां लोगों ने अपनी ही पुलिस के खिलाफ विद्रोह कर दिया, सड़कों पर सरेआम पुलिस की पिटाई होने लगी। वहां के लोगों ने अपनी ही सेना के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस बार कॉकरोच प्रदर्शन के दौरान भी हमने दिल्ली और देश के दूसरे शहरों में इसी का एक ट्रेलर देखा, जब प्रदर्शनकारियों ने जानबूझकर पुलिस वालों पर हमला किया। लेकिन पुलिस वाले उस समय जब उनका अपमान हो रहा था, लोग उनके साथ खड़े होकर उन्हीं के सामने उनके बारे में अपमानजनक रील्स बना रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, उनके बारे में गाली गलौज करके उनका मजाक उड़ाते हुए ये पुलिस वाले चुपचाप देखते रह गए, जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि उनके हाथ कानून से बंधे हुए थे। उनके हाथ इन लोगों की रक्षा के लिए बने थे, इन पर हमला करने के लिए नहीं। किसी भी देश की सेना या पुलिस देश के दुश्मनों से तो लड़ सकती है, लेकिन वो अपने ही देश के लोगों से कैसे लड़ेगी? अगर आंदोलन के नाम पर पुलिस पर और सेना पर हमला किया जाएगा तो ये देशद्रोह नहीं तो और क्या है। क्योंकि दुनिया के जो भी देश भारत को आज कमजोर देखना चाहते हैं, दिन रात भारत को कमजोर करने की प्लानिंग करते हैं। आप सोचिए, इन तस्वीरों को देखकर आज वो सारे देश, वो सारी खुफिया एजेंसीज, वो सारी ताकतें आज कितनी खुश होंगी। जैसा मैं आपको बता रहा था कि पिछले 4 दिनों में देश का मूड जबरदस्त तरीके से बदला है। अब देश में पेपर लीक की बात नहीं हो रही, अब देश में यह बात हो रही है कि हमारी अगली पीढ़ी कितनी अश्लील है, हमारी अगली पीढ़ी की सोच कितनी गंदी है, हमारी अगली पीढ़ी कितनी गैर जिम्मेदार है। अब चर्चा इस बात की हो रही है। अब देश के लोग जाग रहे हैं। अब देश के लोगों को लगा कि भाई हमारी सरकार के साथ, हमारे प्रधानमंत्री के साथ ये ज्यादती हुई है। 75 साल के हमारे प्रधानमंत्री का इतना अपमान जो हुआ है, ये सही नहीं है। बीजेपी की सांसद और मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत ने विरोध प्रदर्शन के दौरान अश्लील वीडियो बनाने वालों को गटर छाप प्रदर्शनकारी कहा है। आज उन्होंने इन लोगों के लिए भी एक संदेश दिया है और साथ ही सोशल मीडिया पर यह बात कहने के लिए कुछ लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, जिनमें मीडिया के भी कुछ लोग हैं, जिनमें कुछ पत्रकार भी हैं, जिन्हें कुछ बुद्धिजीवी भी हैं, जो ये कहते हैं कि लड़कियां अगर अश्लीलता कर रही हैं, अगर लड़कियां अगर अश्लील वीडियोस बना रही हैं, गाली गलौज कर रही हैं, तो ये उनका अधिकार है, ये भी उनका सशक्तिकरण है। ये सारी लड़कियां संस्कारों का बोझ क्यों उठाएं? ये सवाल लोग उठा रहे हैं। उन्हीं लोगों को कंगना रनौत ने ये जवाब दिया है।
नमस्ते दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप अनैतिक अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंगअप कर रही है और ये नहीं बताएगी कि जैसे स्काई रूट जैसे स्टार्टअप की मैंने कितनी बड़ाई की, हमारे देश के जेनजी जो हमें इतनी ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं। नीट के छात्रों को मैंने खुद स्वयं जो है कितनी बधाई दी और ऐसे बच्चे जो कि अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, हमारी टीम में भी ऐसे बच्चे हैं, हमारे घरों में रिश्तेदारी में भी जेनजी भाई बहन हैं जो कि हमारे बड़े काम संपन्न करते हैं। लेकिन कुछ चंद फॉलोअर्स के लिए और चंद कमेंट्स के लिए और कुछ लाइक्स के लिए ये मीडिया वाले इतने ज़्यादा बिक चुके हैं। और मैं देख रही हूँ कि कुछ फेमिनिस्ट जो हैं वो एंकर्स कह लीजिए या पूरे एक बुलेटिन कर रहे हैं और मुझे सिखा रहे हैं कि कंगना, व्हाई शुड दीज वुमेन हैव द बर्डन ऑफ डिग्निटी और डिसिप्लिन। हम लोग मिलेनियल वुमेन पे इतना प्रेशर था टू बी डिग्निफाइड एंड टू बी डिसिप्लिन्ड। व्हाई डू वी हैव टू गिव दैट बर्डन टू दिस जनरेशन? एक्सक्यूज मी, क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे? डिसिप्लिन में रहना या मर्यादाओं में रहना कोई चॉइस नहीं है। भौंडा प्रदर्शन तो हर कोई करना चाहेगा, लेकिन अगर आपको समाज में रहना है और संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आपकी आज़ादी वहां खत्म हो जाती है जहां मेरे नाक और कान शुरू होते हैं। तो आप भौंडे बनकर सिर्फ अपने कमरे में रह सकते हैं। बाहर आकर आप मेरे आराध्य, चाहे आपको मेरे माता पिता के लिए कोई सेंटिमेंट ना हो, मेरे घर के बच्चों के लिए कोई आपको भावना ना हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको सड़क पर सेक्सुअल गालियां देंगे, उनके मान को हानि करेंगे। तो कंगना रनौत के इस बयान को लेकर उनकी कुछ लोग ट्रोलिंग कर रहे थे। जो लोग इन अश्लील प्रदर्शनकारियों का साथ दे रहे हैं, खास बात यह है कि उनकी ट्रोलिंग करने वाले वही लोग हैं जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी के अपमान को भी सही ठहरा रहे हैं। आज उन ट्रोलर से हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? अगर आप कुछ कहते हैं तो वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अगर आप गाली देते हैं, अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और जो लोग जब इसका विरोध करते हैं तो वो अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं मानी जाती। जितनी आज़ादी प्रदर्शनकारियों को है, कॉकरोच पार्टी के नेताओं को है, उतनी ही आज़ादी हमें भी मिलनी चाहिए और उतनी ही आज़ादी कंगना रनौत को भी जरूर मिलनी चाहिए। कॉकरोच आंदोलन को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर आपके लिए यह है कि अब पत्रकारों पर हुए हमलों को लेकर एफआईआर दर्ज होने लगी हैं। हमारे लिए एक बहुत संतोष की और खुशी की ये बात है। जिन लोगों ने पत्रकारों पर हमले किए और उन्हें लगा कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, आज उनकी गलतफहमी टूट गई। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर रिपोर्टिंग के दौरान एक महिला टीवी पत्रकार पर हमला हुआ था और इसमें अब पहली एफआईआर दर्ज कर ली गई है। रिपोर्टिंग के दौरान इस महिला पत्रकार को पीटा गया, सिर पर हमला किया गया, जबकि इस पत्रकार के साथ जो कैमरामैन था उसे पकड़कर शूटिंग रोकने की कोशिश की गई। कॉकरोच आंदोलन के दौरान कई महिला पत्रकारों के साथ बदतमीजी की गई, उनके खिलाफ नारेबाजी की गई और उन्हें घेर लिया गया, काम करने से रोका गया और बड़ी मुश्किल से वो यहां अपनी जान बचाकर यहां से निकली। एक बार फिर से उन तस्वीरों को देख लीजिए। क्या आपको लगता है कि जो कुछ यहाँ हो रहा था ये नीट के छात्र हैं? क्या आपको लगता है कि ये वो छात्र हैं जो किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे? और मान लीजिए अगर आप कहते हैं कि ये छात्र हैं,
तो अंदाज़ा लगाइए कि जब ये छात्र कोई सरकारी अधिकारी बन गए, अगर ये छात्र डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए या किसी भी ऐसे पद पर आ गए जहां आपको ही अपनी ज़िंदगी में कभी इनसे कोई काम पड़ गया, तो ये क्या करेंगे, कैसे फैसले लेंगे, अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे, इसका अंदाज़ा लगाइए। हमने आपको पहले भी ऐसे कई वीडियोस दिखाए हैं जिनमें विरोध प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों पर हमले किए गए। अब दिल्ली पुलिस का भी कहना है कि उन्हें ऐसे कम से कम 10 वीडियोस मिल गए हैं जिनमें प्रदर्शनकारी पत्रकारों पर खुलेआम हमला कर रहे हैं। हम लगातार ये बात कहते आ रहे हैं कि पत्रकारों पर हुए हमलों को लेकर पूरे मीडिया को एक साथ मिलकर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। पूरे मीडिया में जो बड़े बड़े संपादक हैं, उन कंपनियों के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उन्हें मिलकर एक स्टैंड लेना चाहिए अपने पत्रकारों के लिए। और इन पत्रकारों की रक्षा हर कीमत पर होनी चाहिए, इनके अधिकारों की रक्षा हर कीमत पर होनी चाहिए। अगर हमारे देश में सभी लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, काम करने का अधिकार अगर बाकी लोगों को है, तो इनको भी काम करने का अपना अधिकार है। जब पत्रकारों पर इस तरह के हमले हो रहे थे, तब हमारे ही देश के कई यूट्यूब पत्रकार, कई यूट्यूबर्स इन हमलों को सही ठहरा रहे थे, इस गुस्से को जायज़ बता रहे थे और कह रहे थे कि ये जो गुस्सा लोगों का देखने को मिल रहा है, इसके लिए मीडिया के ये पत्रकार ही जिम्मेदार हैं, वो चैनल जिम्मेदार हैं, उनके संपादक जिम्मेदार हैं। और ये कहकर इस व्यवहार को जस्टिफाई किया जा रहा था। अगली बार आप देखिएगा, ये तो इस बार का आंदोलन आपने देख लिया, अगली बार अगर इन छात्रों ने आंदोलन किया तो उस बार क्या होने वाला है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब दिल्ली पुलिस की एफआईआर ऐसे यूट्यूबर पत्रकारों के लिए भी एक बहुत बड़ा जवाब है, क्योंकि अगर कोई पत्रकारों पर हमला करेगा तो अब उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी। आज हम फिर से ये कहना चाहते हैं, जिन पत्रकारों पर हमला हुआ उन सभी को खुद जाकर एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए, उनके चैनल्स को, उनकी संस्थाओं को एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए और ऐसे उपद्रवियों को हर हाल में कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। उन्हें यह कहकर डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता कि ये लोग मोदी सरकार और देश के मीडिया से नाराज हैं, इसलिए ये मीडिया को काम नहीं करने देंगे। ये उन पत्रकारों की पिटाई करेंगे जो पत्रकार इनसे सहमत नहीं है, जो पत्रकार सही को सही कह रहे हैं, गलत को गलत कह रहे हैं, ये उन्हें काम नहीं करने देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी अब यह फैसला किया है कि कॉकरोच प्रदर्शन में शामिल ऐसे लोगों को रिहा नहीं किया जाएगा जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है। यानी इन प्रदर्शनकारियों में जो अपराधी थे उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। छात्रों को तो छोड़ देंगे, लेकिन अपराधी नहीं बचेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आपराधिक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहनी चाहिए और इनके खिलाफ जो एफआईआर हुई हैं वो वापस नहीं होंगी। छात्रों के खिलाफ एफआईआर वापस हो जाएं। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पश्चिम बंगाल में बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले छात्रों को रिहा कर दिया जाएगा। वहां पर छात्रों के आंदोलन में हिंसा के बाद 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कॉकरोच आंदोलन को लेकर पश्चिम बंगाल ने 2 उदाहरण देश के सामने पेश किए हैं। पहला, पत्रकारों के खिलाफ हिंसा करने पर एफआईआर दर्ज की गई और दूसरा, अब उपद्रवियों को रिहा नहीं किया जाएगा, वो उपद्रवी जो अपराधी भी हैं। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैसे हमारे देश में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बाद अब जेन जी की इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी की चर्चा हो रही है। आपने ये नाम बहुत सुना होगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। अक्सर लोगों पर यह आरोप लगा दिए जाते थे कि अरे आप तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं, आपको क्या पता। लेकिन अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पुरानी हो चुकी है, अब नई यूनिवर्सिटी आई है, उसका नाम है इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी और ये अभी तक की सबसे अश्लील यूनिवर्सिटी है। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहे चलती रहे। सिर्फ सपना क्यों देखें जब सपनों की कार आज ही आपके घर आ सकती है। PNB कार लोन के साथ पाइए आकर्षक ब्याज दरें, सिर्फ 7.55% से शुरू। EMI शुरू सिर्फ 1190 रुपए प्रति लाख से।
Punjab National Bank, the name you can bank upon. हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से जय हो देश हो विदेश हो जेके हो देश का टायर जेके टायर। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead, high quality education in management, commerce and law. %100% शुद्ध सैंडलवुड ऑयल से बना, असली गुणों से भरपूर और खुशबू ऐसी जो दे एक खास एहसास। मैसूर सैंडल सोप, मेरा रॉयल ब्यूटी रिचुअल। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है, इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। भारत में आजकल सोशल मीडिया पर 2 यूनिवर्सिटीज चल रही हैं। पहली है आपकी जानी मानी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और दूसरी है इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी। पुरानी पीढ़ी के लोगों की विचारधारा का मजाक अक्सर ये कहकर उड़ाया जाता था कि वो तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं और ऐसे लोगों के आंकड़े और इनकी जानकारी अक्सर गलत होती है। आपने भी देखा होगा, मजाक में कहा जाता है कि अरे आप तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आए हैं, आपको क्या पता, आपके आंकड़े भी गलत हैं, आपकी जानकारी भी गलत है, आपके विचार भी गलत हैं, आपको सही जानकारी है ही नहीं क्योंकि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हैं। अब उससे भी ज़्यादा खतरनाक एक और यूनिवर्सिटी आ गई है जिसका नाम है इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के क्लासरूम्स में अश्लीलता का दलदल है, गालियां ही गालियां हैं और फर्जी खबरों की बड़ी बड़ी लाइब्रेरी है। इंस्टाग्राम अब जेन ज़ी का नया गुरुकुल बनता जा रहा है। इस इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी पर देश के हजारों कंटेंट क्रिएटर्स प्रोफेसर बनकर फर्जी या आधी अधूरी खबरें फैला रहे हैं। उनके लाखों रील्स फर्जी खबरों का स्टडी मटेरियल हैं और इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ही अब इस यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल है। यह एल्गोरिदम ही खुद फर्जी और अश्लील कंटेंट को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है और यही वजह है कि फेक न्यूज़ पहले से कहीं ज़्यादा अब तेज़ी से फैल रही है। पहले व्हाट्सएप पर किसी फर्जी खबर को वायरल करने के लिए उसे कोई ना कोई व्यक्ति खुद फॉरवर्ड करता था और आपको पता चल जाता था कि ये किसने फॉरवर्ड किया है। लेकिन आज फेक न्यूज़ के लिए छोटे छोटे वीडियोज़ और रील्स का इस्तेमाल हो रहा है। एडिटेड क्लिप्स वायरल किए जा रहे हैं, पुराने वीडियोस को नई घटना बताकर शेयर किया जाता है, एआई से बनी तस्वीरों और नकली स्क्रीनशॉट्स के जरिए लोगों को भ्रमित किया जाता है। यानी फॉरवर्ड से फैलने वाली फेक न्यूज़ अब रील्स में बदल चुकी है। कॉकरोच आंदोलन के दौरान भी दूसरे देशों में हुए विरोध प्रदर्शन और पुलिस की ज्यादतियों के वीडियोस को जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन से जोड़कर वायरल कर दिया गया। कहीं पर जबरदस्त लाठीचार्ज हो रही है, कहीं पर गोलियां चल रही हैं किसी दूसरे देश में, यह कहकर बता दिया गया कि यह जंतर मंतर पर हुआ है और ऐसे वीडियोस को लाखों व्यूज भी मिल गए। रील्स के जरिए एक खास नैरेटिव बनाया गया, लोगों की भावनाओं को भड़काया गया और ज्यादातर लोग बिना जांचे परखे ही इन वीडियोस को देखने भी लगे और शेयर भी करने लगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज इंस्टाग्राम देखने वालों को लगता है कि उसने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है, इसलिए वही सही होगा। जब एक ही वीडियो बार बार शेयर किया जाता है तो उस पर अक्सर संदेह नहीं होता। आजकल बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स जानबूझकर किसी विषय का कुछ छोटा सा हिस्सा आपको दिखाते हैं और इसी को वो वायरल करते हैं। हमारे देश में व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की इन दोनों यूनिवर्सिटीज में करोड़ों छात्र हैं। इस समय 85 करोड़ लोग भारत में व्हाट्सएप पर हैं और 47 करोड़ लोग इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं। इंस्टाग्राम पर जो लोग हैं वो युवा हैं, कम उम्र के जो लोग हैं वो इंस्टाग्राम पर हैं और इससे पिछली जो पीढ़ी है वो व्हाट्सएप पर है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अब पुरानी हो चुकी है और देश की जनता इसके बारे में सब कुछ पहले ही जान चुकी है, लेकिन इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी अभी नई है और अब आपको इससे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी की हर रील को अंतिम सत्य मत मानिए।
और आखिर में मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं कि ये जो आंदोलन देश ने देखा, ये देश का पहला ऐसा आंदोलन है जिसने देश के लोगों को हमारी जेन ज़ी का सही चरित्र दिखाया, जिसने ये बताया कि जो वेब सीरीज, अश्लील से अश्लील वेब सीरीज हमारे घर में हम कई बार टीवी पर आती है, OTT प्लेटफॉर्म पर आती है, जिसे हम कभी अपने परिवार के साथ देख नहीं पाते क्योंकि उसके अंदर अश्लील डायलॉग्स हैं, उससे भी कहीं ज्यादा अश्लील भाषा हमारे देश के ये जेन ज़ी बोल रहे थे इन प्रदर्शनकारियों के बीच बैठकर। इसका मतलब यह है कि मर्यादा कहीं खोती जा रही है और भारत के समाज की सबसे खूबसूरत जो चीज है वो है हमारे संस्कार, वो है हमारी मर्यादा, हमारी चुप रहने की मर्यादा, हमारी दूसरों का अपमान ना करने की मर्यादा, और वो मर्यादा अब टूट रही है। एक और नई बात यह देखने को मिली है कि 4 दिन के अंदर ही भारत के लोग जाग गए हैं और अब उनका क्रोध उबल रहा है। और अब आप देखिएगा, अगर कॉकरोच पार्टी ने कभी दोबारा से यह तय किया कि वो एक और आंदोलन करना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जेन ज़ी के ज्यादातर लोग उनके इस आंदोलन में नहीं आएंगे, क्योंकि जेन ज़ी के लोगों को भी यह समझ में आ चुका है कि उनका इस्तेमाल किया गया है। अब एक छोटा सा ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहे चलती रहे। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead, high quality education in management, commerce and law. ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है, इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। दादा, ये कौन सा प्लांट है? टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक। अभी करता हूँ। दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना। क्यों? ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी। ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। डिकोड के आज के इस एपिसोड को इस समय तक 7.5 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं, मतलब 75 लाख लाइव डिजिटल व्यूज अभी तक इस एपिसोड को मिले हैं। इसका मतलब है कि देश में बड़ी संख्या में लोग डिकोड देख रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगर समुद्र का पानी मीठा होता तो दुनिया उसे भी बोतल में भर लेती, लेकिन उसका खारापन ही उसकी आजादी है। नमस्कार। मिरज